सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो दानियेल की पुस्तक और उसका 3 अध्याय है। इसमें भरोसा और विश्वास पर आधारित ये तीसरा अध्याय है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि विश्वास और भरोसा एक ही बात है, मगर अंग्रेजी में विश्वास को बोलते हैं फेथ और भरोसे को बोलते हैं ट्रस्ट। इसलिए ये दोनों अलग अलग चीजें। इस संसार में यदि हमें कोई वस्तु चाहिए तो वो हमें हमारे विश्वास के द्वारा हमें मिल जाती है, मगर यदि बहुत सी ऐसी चीज हमारे जीवन में आती हैं जो असंभव होती हैं, मगर यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो वो जो असंभव चीजें हैं वो संभव होती हैं और वो भरोसे के कारण होती हैं। परमेश्वर का अगर आप वचन पढ़ें 3 अध्याय तो उसमें दानियेल जो था उसको परमेश्वर जीवन के नीचे स्तर में ले गया ताकि वो फिर से जो है टॉप पर पहुंच सके। भरोसे में और विश्वास में हमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत से संदेह को या डाउट को लेकर के आता है। विश्वास और भरोसा जो है वो एक रिलेशनशिप है हमारे परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। परमेश्वर ने बहुत सी आशीषों का भंडार उस स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, ताकि जब जब हमें उसकी आवश्यकता होती है परमेश्वर वो हमारी देने में सहायता करता है। यदि हम दानियेल और उसके जो ये 3 मित्र थे इनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये लोग जो थे रॉयल फैमिली के थे और एक स्लेव की मानिंद, एक दास की मानिंद जो है वो बेबीलोन में लाए गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि रॉयल फैमिली में जन्मा 16 वर्ष तक और दूसरे जो उसके सब थे साथी थे, तो अब रॉयल फैमिली में जन्म और इतना शानदार तरीके से जीवन जीने के बाद वो बाबुल में आ गए और उन्हें किस प्रकार से समस्याओं के जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया। मगर क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, सो उनको परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर ले गया। और BC 585 में फिर ये जो नबूकदनेस्सर राजा ने एक बार फिर वहां पर जाकर के यरूशलेम को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन अगर आप देखें कि दानियेल और उसके मित्रों ने जो है उनको वहां के जो ऑफिशियल थे उनको कहा कि हम जो है राजा का जो मीट मछली और जो दाखरस है वो नहीं खाएंगे, हमें आप वेजिटेबल या सब्जी सिर्फ बना कर दें। मीट और मछली और दाखरस को जो है ना खाने का जो सबसे बड़ा तात्पर्य ये था कि सबसे पहले मीट मछली और दाखरस जो है वो नबूकदनेस्सर राजा के जो देवता थे उसको चढ़ाई जाती थी और फिर वो लोगों को दिया जाता था। इसलिए दानियेल ने और उसके मित्रों ने जो है उसको खाने से इनकार कर दिया। और जब हम भरोसा और जब हम विश्वास रखते हैं इसका मतलब यह है कि हम जो हैं बिल्कुल तैयार हैं प्रभु के साथ चलने को।
विश्वास और भरोसे के द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हम उसकी आवाज को सुनते हैं और वो हमसे बाइबल के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से वो हमें कम्युनिकेट करता है। और सही में पर एक ये भरोसा और जो विश्वास है वो एक पर्सनल रिलेशन है अपने परमेश्वर के साथ, जो कि हमारे साथ होता रहता है। अगर हम कुछ बातों को आज यहाँ पर देखेंगे कि इस 3 अध्याय के माध्यम से परमेश्वर कैसे आशीष देता है विश्वास और भरोसे पे। सबसे पहली चीज, ये जो 3रा अध्याय है ये एक मॉडल है विश्वास और भरोसे का। उनको इस बात का पता था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को इस बात का पता था कि हमारे पास अनंत जीवन है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जानते थे, जो बाइबल में जो शुरू के जो अध्याय हैं उन सब के बारे में, वो 5 किताबों के बारे में जो है वो अच्छी तरीके से वो जानते थे। और हालांकि नबूकदनेस्सर ने उनके नामों को भी बदला, और वो इसलिए बदला कि वो अपने जो यहूदी परंपरा है उसको वो भूल जाएं और वो अब बाबुल की जो कसदियों की परंपरा है उस पे अपने जीवन को चलाएं। और सबसे पहली चीज जो है कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, मगर मैं इसलिए आया कि तुम्हें बहुतायत का जीवन दूं। यानी कि इटर्निटी जो है, यानी कि जो अनंत जीवन जो है वो हमारे पास है। दूसरी बात, विश्वास और भरोसे के द्वारा हम अपने प्रभु को बहुत अधिक प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, जब हम उस पे विश्वास और उस पे भरोसा रखते हैं तो हमारे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। हमारा जो आत्मविश्वास जब होता है तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी फियर नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, और हम परमेश्वर के लिए बहुत सा कार्य कर सकते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने, बाइबल बताती है 3रे अध्याय में कि उसने एक सोने की मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और जिसकी चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसने उसको बाबुल के दूरा प्रांत में खड़ा करवाया। एक मूर्ति को खड़ा करवाया गया ताकि जब कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का म्यूजिक बजे, किसी भी प्रकार का जब म्यूजिक बजे, यानी कि बांसुरी का, नरसिंगे का, वीणा का, सारंगी का, सितार का, शहनाई का, तो सब लोग झुककर उस मूर्ति को दंडवत करें। मगर परमेश्वर के इन 3 जनों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उसको दंडवत नहीं किया। और उस समय जो दानियल जो था वो किसी कार्य के लिए बाहर गया हुआ था, वो वहां पर मौजूद नहीं था। जैसे ही हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उस पे विश्वास रखते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं, तो जो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आ जाता है। अगर हम दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 24 और 25 पद को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ
और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच में 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डालवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा कि अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। अब आप देखिए कि कितना अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो तुरंत आता है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलाया, क्योंकि लोगों ने उसकी चुगली करी, तो उन्होंने कहा कि अगर यदि अभी सारंगी, वीणा, शहनाई बजती है, अगर तुम हमारी मूर्ति को दंडवत करो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। मगर उन लोगों ने कहा कि अगर आप 16वें पद में पढ़ें तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने में शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। परंतु यदि नहीं, हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये है मॉडल भरोसे का जो मॉडल है, इसमें हमको नजर आता है। फिर जो है बहुत सी चीजें जो थी इम्पॉसिबल थी, जैसे कि मैंने कहा कि यदि हम भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में जो भी चीजें इम्पॉसिबल हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। और उस भट्टे को 7 गुना दहका दिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें जो है कोई लकड़ी या कोयले से नहीं करा गया था, उसमें जो है गंधक के द्वारा उसको जो है आग को जो है दहकाया गया था, तभी वो 7 गुना हो पाई। लकड़ी के कोयले से और कोयले से इतनी आग नहीं दहकती है। और यहां पर अगर हम देखें 26वें पद में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग से निकल आए। देखा आपने कि कितना इम्पॉसिबल चीज थी, मरना ही था। मगर जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमको वहां से भी निकालता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो वो हमें बहुतायत का जीवन भी देता है। हम देखेंगे 3 और उसका 30 पद में यहां पर लिखा हुआ है, तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि जो लोग उस पे विश्वास रखते हैं उनको वो ऊंचे पर उठाता है। और जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हमारे पास विजयी जीवन है। 27 पद में हम पढ़ेंगे, 3 का 27 पद, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर पर एक भी बाल नहीं झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े और ना ही जलने की गंध पाई गई। ये बताता है विक्टोरियस लाइफ, विजयी जीवन जो है जब हम भरोसा रखते हैं तो हमें मिलता है। अब आप देखिए कितनी जो टेम्परेचर था उस समय, जो टेम्परेचर था जबकि इनको डाला गया था तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड था। और
उसमें से ये लोग निकल के बाहर आ गए। और जो सबसे बड़ी बात यहां पर हुई कि एक बड़ा द्वार सुसमाचार के लिए खुल गया। अगर हम 29 पद को पढ़ें, 30 और उसका 29 पद, उस पर लिखा हुआ है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने में कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा तो वे टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए मार्ग खुल गया। अब वो जाकर के परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकते हैं। खास तौर पे जो यहाँ पर दानियल की जो ये पुस्तक है, इसका जो 2 से 7 पद तक जो है, 2 से 7 पद तक अरेमिक में लिखा हुआ, और जो 8 से 12 जो अध्याय हैं वो इब्रानियों में लिखे, हिब्रू में लिखे हुए हैं। इसलिए जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा भरोसा और हमारा विश्वास जब हमारे परमेश्वर पे होता है तो परमेश्वर हमें बहुतायत की आशीषें, अबंडेंट लाइफ और बहुत से लोगों के बीच में हमें आशीष का कारण ठहराता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे और इन पदों के द्वारा आप सब परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमीन।